वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिगिडिटीज इन प्रेजेंट प्राइसिंग सिस्टम इन इंश्योरेंस। Rigidities in the present pricing system in insurance refer to the structural and operational limitations that prevent insurer from adjusting price quickly, fairly or efficiently in response to changing risk, market conditions और customer behavior. Rigidities in the present pricing system in insurance हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स के रिस्क है वो चेंज हो रहे हैं, मार्केट कंडीशंस वो भी चेंज हो रही हैं और कस्टमर्स का बिहेवियर वो भी चेंज हो रहा है। इन सभी फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आने के कारण जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो अपने प्राइजेस को एडजस्ट करता है क्विकली, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जितने इंश्योरर है वो अपने प्राइजेस को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एडजस्ट करते हैं कि जितनी भी जो स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल लिमिटेशंस है हम उन्हें प्रिवेंट कर सकें, उन्हें रोक सकें। These rigidities can affect both the competitiveness of insurer and the accessibility or affordability of insurance for customer। और इन सभी के कारण जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस वो तो अफेक्ट होती है और साथ में जो इंश्योरेंस के कस्टमर्स है मतलब कि पॉलिसी होल्डर्स उनकी भी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी वो भी इफेक्ट होती है। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कस्टमर जो इंश्योरेंस के कस्टमर्स होते हैं उन दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो हमारे प्राइसेस सिस्टम्स है उनके अंदर रिगिडिटीज आती हैं, चेंजेस आती हैं उनके कारण। रेगुलेटरी कंसंट्रेट्स price control insurance regulators restrict how and when insurer can change premium rates। कहते हैं जितने भी इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी जो प्राइस है अपने प्रीमियम रेट्स को चेंज नहीं करते। जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो ही डिसाइड करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कब और कहाँ अपने प्रीमियम रेट्स को चेंज कर सकती हैं। अप्रूवल डिलेज Premium rate changes often need prior regulatory approval which can be time consuming। और अगर हम अपने प्रीमियम रेट के अंदर चेंजेस करते हैं बट ये काफ़ी हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने प्रीमियम प्राइजेस को चेंज करें बट ये इतना जल्दी भी पॉसिबल नहीं होता, इसके अंदर कुछ डिले मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है। Historical data dependence, backward looping models, pricing relies heavily on the historical claims data which may not reflect emergency risk। जैसे कि साइबर थ्रेट्स हो गए, क्लाइमेट चेंजेस की जो हमारे प्राइजेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो हमारे पास्ट का डाटा है, मतलब कि हम हिस्ट्री में अपने जो डाटा है उसका क्लेम कैसे करते हैं, अपने रिस्क का क्लेम कैसे लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उसके ऊपर क्या है हमारा जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। जो हमारे इमरजेंसी के रिस्क है उसके ऊपर इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं या साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, डिपेंड उसके ऊपर जो हमारा प्राइस है वो डिपेंड नहीं करता। वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हिस्ट्रिकल क्लेम डाटा की जो पास्ट का डाटा है उसके अंदर हमने अपना जो रिस्क है उसका क्लेम कैसे लिया था इंश्योरेंस सेक्टर से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Slow adaptation, insurers are often slow to update pricing models to reflect current realities due to legacy system। कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्राइजेस को जल्दी से अपडेट नहीं कर सकते, वो स्लोली क्या अपने प्राइजेस को अपडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी करंट रियलिटीज है हम उसके साथ अपने जो प्राइजेस है उन्हें जल्दी से अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी मार्केट कंडीशंस है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं। बट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहते हैं कि हम अपने प्राइजेस को क्विकली एडजस्ट करेंगे, बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो स्लो अडेप्टेशन है, मतलब कि वो जल्दी से अडेप्ट नहीं कर सकती करंट रियलिटीज़ को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लीगेसी सिस्टम आ जाता है। लीगेसी IT systems, inflexible infrastructure, many insurers operate on outdated system that cannot easily accommodate modern data analytics and dynamic prices। कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी अफेक्ट पड़ता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि कई इंश्योरेंस कंपनी आज के टाइम में ऐसी है कि जो आउटडेटेड सिस्टम मतलब कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या है कि जो मॉडर्न डाटा एनालिटिक्स है उनके साथ वो अपने
अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके साथ इजीली अकोमोडेट नहीं होते, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो प्राइस है वो डायनामिक रहता है। इंटीग्रेशन चैलेंजेस, डिफिकल्टीज इन इंटीग्रेटिंग न्यू डाटा सोर्सेज जैसे कि आईटी, सोशल मीडिया एक्सेट्रा इनटू अंडरराइटिंग, कि जो अंडरराइटिंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि वो अपने आप को न्यू डाटा सोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करें, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल मीडिया, जो अंडरराइटिंग है वो इसके साथ इजीली अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करते। उनके लिए जैसे कि अंडरराइटिंग है, उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस है कि वो अपने आप को इंटीग्रेट करें न्यू डाटा सोर्सेज के साथ। Limited use of real-time data, static underwriting. Most policies are priced based on data at the point of sale, with no adjustments for changing risk profiles during the policy term. कि इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर ऐसी भी पॉलिसीज हैं जिनको हम एनुअली क्या है प्राइस करते हैं, मतलब कि जो हमारा एनुअली डाटा होता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्रीमियम रेट होते हैं वो सेट करते हैं। जो पॉलिसीज की टर्म है, मतलब कि जो हमारा पॉलिसी का टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर कोई रिस्क के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को एडजस्ट नहीं करते, हम पहले ही एनुअली क्या अपने जो प्रीमियम रेट है वो डिसाइड कर लेते हैं। रिपीटेटिव एंड कस्टमर्स प्रेशर, मार्केट अवर्जन्स टू फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस, कस्टमर्स डिसलाइक फ्रीक्वेंट प्रीमियम एडजस्टमेंट डिस्करेजिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अपडेटिंग प्राइसेस फ्रीक्वेंटली, कि जो कस्टमर्स है वो फ्रीक्वेंट प्रीमियम एडजस्टमेंट को लाइक नहीं करते, कि जो इंश्योरेंस कंपनी क्या है फ्रीक्वेंटली मतलब कि जल्दी से अपने प्रीमियम को एडजस्ट कर लेते हैं, प्रीमियम रेट्स को चेंज करते हैं। तो काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो इन्हें पसंद नहीं करते ऐसे फ्रीक्वेंट चेंजेस को, जिसके कारण क्या है कि जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी अपने जो प्राइजेस हैं उन्हें फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करती। Brand and reputation risk, sudden or large price can harm reputation and lead to customer, कहते हैं कि अगर हम सडनली अपने प्राइजेस को ज़्यादा ही इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि हमारे प्राइजेस को सडनली हाई कर देते हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड या उसकी रेपुटेशन है वो रिस्क में आ जाती है। Underdeveloped risk assessment tool for new risk, emergency risk not well priced for risk like cyber, pandemics or climate changes. Pricing tools are still evolving and lack accurate data, कि अगर हमारे जो emergency risk है हम उसके प्राइस को वेल मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके कारण भी क्या है हमारा प्राइस अफेक्ट होता है, जैसे कि कोई साइबर क्राइम हो जाता है किसी कस्टमर के साथ, या कोई क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर हम उन सभी रिस्क को अच्छे से अपने जो प्राइस है उसे वेल मेंटेन नहीं करेंगे, हम एक्यूरेट डाटा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इसके कारण भी हमारे जो प्राइस है वो अफेक्ट होता है, उसके अंदर रिगिडिटीज आती हैं हमारे प्राइजेस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर।